पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कंट्रोल रूम से वोटिंग के अमल की कड़ी निगरानी। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, हरीपुर में पोलिंग जारी। मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में वोटिंग। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 792 हसास, 408 इंतहाई हसास करार। N143 साहिवाल और PP 203 में 2 घंटे तक टर्न आउट न होने के बराबर रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 170 पर खवातीन ने 2 घंटे तक कोई वोट कास्ट नहीं किया। लाहौर के हल्का N129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर वोटिंग 50 मिनट ताखीर से शुरू हुई। हरीपुर में सुबह सवेरे 80 साल बुजुर्ग ने वोट कास्ट किया। N18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान में मुकाबला। N129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद मुकाबिल। N96 जड़ावाला में 2 लीगी उम्मीदवारों में जोड़ पड़ गया। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसीर मद मुकाबिल। N185 DG खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन के बाद असम्बलियों में नून लीग की पोजीशन मजीद बेहतर होने का इम्कान। पंजाब असम्बली के हल्का PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर नयाजी और आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नयाजी आमने सामने। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मते मुकाबल। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा आमने सामने। PP 203 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के अहमद यार शहरयार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली मते मुकाबल। अवाम बाहर निकलें और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर पैगाम। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद जियालों ने शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई। फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन हरगिज ना छोड़ें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मजीद सख्त कर दी। डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले सुथरा पंजाब के निजी ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। वज़ीर आला का बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। दफ्तर खारजा में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग। फॉरेन ऑफिस विमेन ने मीना बाजार सजा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इफ्तिताह किया। इसहाक डार का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग नुमाया। नायब वज़ीर आज़म ने मीना बाजार के निकात को काबिल सताइश करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसेल्स का कामयाब दौरा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग और EU इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमा के साथ 2 तरफा मुलाकातें ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर तवज्जो दी गई। इसहाक डार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की। डिजिटल पाकिस्तान का नया बाब। पाकिस्तान के IT शोबे में इनकलाबी कदम। गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान में सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीख साज तोसी। मुल्क में 6 सबमरीन केबल्स पहले से फाल। मजीद 3 नई केबल्स की शमूलियत खुशाइन कदम। मजीद तेज़ रफ्तार इंटरनेट से सारिफिन को बेहतर वीडियो स्ट्रीमिंग, मुस्तहकम कनेक्टिविटी से सस्ता डाटा फराहम होगा। नई केबल्स की बदौलत जदीद डिजिटल खिदमात में रोजगार के नए मौके। आलमी टेक कंपनियों की सरमायाकारी में तेजी आएगी। पंजाब में स्मोक का राज। फैसलाबाद की फजा शदीद मुज़र सेहत। AQI 500 से तजावुज़। लाहौर का दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड। आलमी फहरिस्त में कराची का चौथा नंबर। AQI 213 हो गया। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए अमरीका में दूसरे ममालिक से खरबों डॉलर आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान।
टैरिफ के जरिए 5 से 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट फिर ले लिया। कहा, टैरिफ के सबब अमेरिका तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद और ताकतवर मुल्क बन गया है। स्टॉक मार्केट 9 माह बाद में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। हिंदुत्वा बयानी अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने मोदी की फाशिस्ट सोच का पोल खोल दिया। मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने सदियों पुरानी मस्जिद की शहादत को कौमी तमाशा और सियासी त्यौहार बना दिया। सिख रहनुमा ने खालिस्तान की आज़ादी के बाद राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर का वादा कर लिया। इजराइल गजा अमन मंसूबे की धज्जियां बखेरने लगा। इजरायली फौज के गजा में जमीनी हमले। इजरायली फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद हुए। ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। 10 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 318 फलस्तीनी शहीद हो चुके। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात 86 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। खिजर हयात कुछ अरसे से अलील थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एम्पायर खिजर हयात के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, खिजर हयात मरहूम के मैचेस के दौरान फैसलों की दुनिया मुतरिफ थी। क्रिकेट एम्पायरिंग हमेशा खिजर हयात की एहसानमंद रहेगी। से मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। सीरीज के तीसरे मैच में श्रीलंका को हरा दिया। साहबजादा फरहान के बर्क रफ्तार 80 रन। पाकिस्तान ने 129 रन का हद 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी इंजरी के बायस 2 मैचेस के लिए टीम से आउट। आज जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजकूर में FC बलोचिस्तान साउथ के ताउन से स्पोर्ट्स वीक, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस समेत मुताद्दिद मुकाबले। तलबा की स्पोर्ट्स वीक में भरपूर दिलचस्पी। इख्तितामी तकरीब में कमांडेंट पंजकूर राइफल्स ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए। कराची आर्ट्स काउंसिल का रंगारंग मेला, फन, सकाफत और अमन के रंगों का शानदार मुजाहिरा। 23वें रोज सज्जाद अली की आवाज़ ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। फनून लतीफ़ा, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले ने भी शहरियों की दाद समेटी। जीवे जीवे पाकिस्तान के खालिक जमीलुद्दीन आली की बरसी। शायर, अदीब और कालिम निगार जमीलुद्दीन आली को बिछड़े 10 बरस बीत गए। मारूफ मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन ने उर्दू अदब में अनमिट नकोश छोड़े। उनके लिखे मिली नगमे आज भी अवाम में मकबूल।